भारतीय द्वारा स्थापित पोलैंड स्थित एफएमसीजी कंपनी ताज इंडियन ग्रुप ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्लोबल आयात निर्यात डेटा के अनुसार भारत के शीर्ष 4 जूस निर्यातकों में स्थान पाने का उल्लेखनीय गौरव हासिल कर लिया है। फिलहाल ताज इंडियन ग्रुप के 200 से ज्यादा प्रोडक्ट देश विदेशों में उपलब्ध है और आगे भी ये कंपनी इसी तरह से उल्लेखनीय काम करने वाली है। साथ ही आने वाले दिनों में ताज इंडियन ग्रुप अपना खुद का फूड पार्क बनाने की योजना कर रही है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा भारत देश के बाहर एक्सपोर्ट कर सके। इस बारे में क्या कुछ कहा संस्थापक हरप्रीत सिंह और उनके साथियों ने, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। इनिशियली हम एक पोलैंड बेस्ड कंपनी है ताज इंडियन ग्रुप, वहाँ पर ये रजिस्टर्ड हुआ था और वाइन एंड बियर का हमारा बिजनेस वहाँ पर चल रहा था। बट देयर इज एन इशू विद द वाइन बियर के साथ क्या है कि लाइसेंसेस बहुत लिमिटेड लोगों के पास होते हैं, तो हमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत हाई लग रहा था। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए वी नीड सम जेनरिक प्रोडक्ट्स। तो इंडिया से अच्छा तो कहीं पे नहीं होता फ्रूट की क्वालिटी, तो हमने जूस चाहिए था, तो वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम मैन्युफैक्चरर एंड ऑल, और हमने जूस से स्टार्ट किया विद द ब्रांड नेम राइना। दिस इज हाउ वी स्टार्टेड, बट कहानी कुछ और ही होनी थी। वी स्टार्टेड विद वन प्रोडक्ट, नाउ हम 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है अभी हमारे पास, और हमने यूरोप एक्सपोर्ट करा हमारे अपने प्रोडक्ट्स को। वी एक्सपोर्टेड टू अफ्रीका ऑल्सो विद इन जस्ट 6 मंथ ऑफ ओपनिंग। हमने जून से स्टार्ट करा और अभी हमारा 1 साल हुआ है, एक फाइनेंशियल ईयर हमने क्लोज किया। वी आर अवेलेबल इन मेजर स्टोर्स ऑल्सो। So this is what we achieved. We are among the top 4 highest exporter in juices from the last financial year. हमने total 1 million metric liters of हमने जूस एक्सपोर्ट किया है, और वो भी to the one of the toughest country to crack, because यूरोप के जो स्टैंडर्ड्स हैं फूड को लेकर के वो बहुत हाई है। So हमारे प्रोडक्ट्स पे if you check तो जो लेवल है वो पूरा का पूरा यूरोपियन स्टैंडर्ड पे बना हुआ है, इवन द क्वालिटी आल्सो, बिकॉज व्हेन वी हैव टू फाइनलाइज आवर प्रोडक्ट्स, हमारा मेजर कंज्यूमर यूरोप ही था, तो हमने प्रोडक्ट्स उनके स्टैंडर्ड पे बनाए। अभी व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल इज द हाउ जूस इंडस्ट्री वर्क्स राइट नाउ। जूसेस हम यूज करते हैं, सब घर पे सभी हम लोग पीते हैं एज अ हेल्थ ड्रिंक, बट नाउ मार्केटेड एज अ हेल्थ ड्रिंक, बट इट्स ऑल कॉन्सेंट्रेट्स। आप लोगों को भी अभी क्या है कि एजुकेशन तो इतना अवेयरनेस हो गया है लोगों को, बट व्हाट वी फाउंड कि जो मेजर फैक्ट्रीज व्हाट दे आर ऑफरिंग अस व्हेन वी वांट टू अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब फ्रॉम देम, तो वो हमें क्या दे रहे थे, वो हमें दे रहे थे ऐसे जूसेस जो कि पैकेट्स होते थे और उसमें वो बस शुगर और वाटर मिलाएंगे और आपको दे देंगे। इट्स गुड फॉर मेकिंग मनी, बट इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। What's different is हमने अलग क्या करा, हमने अपने जूसेस को पल्प से बनाया। अभी पल्प के साथ बहुत बड़ा डिफिकल्ट है, पल्प से जूस बनाना इसलिए इसके मास प्रोडक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है करना, क्योंकि जिस दिन आपको प्रोडक्ट बनाना है उस दिन डीप स्टोरेज में आपके पास पल्प होना चाहिए, क्योंकि वो पेरिशेबल है, वो 4 से 5 दिन में खराब हो जाएगा। तो बहुत डिफिकल्ट होता है मैनेज करना जूस के प्रोडक्शन को। तो दैट्स हाउ पीपल कम विद कि उसको हीट करके कॉन्सेंट्रेट करके डब्बे में रख लो और जब जरूरत पड़े तो बनाओ, बट सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं उसके, और यूरोप वो एक्सेप्ट नहीं करेगा हमारा। तो हमने जो अपना प्रोडक्ट बनाया वो पल्प बेस्ड जूसेस से बनाया, एंड फॉर द पर्टिकुलर एचएसएन कोड 2202920 जो पल्प बेस्ड जूसेस का होता है, हम टॉप 4 पर हैं। पार्ले एग्रो स्टिल इज ऑन द टॉप, वी आर अमंग द 4th इन द लास्ट 1 साल में हमने ये अचीवमेंट करा है, थैंक्स टू द गवर्नमेंट आल्सो। हमें एक्सपोर्ट के लिए उन्होंने बहुत हेल्प करा है। मैं आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा आपको कि how government has helped me in having a newcomer in this industry and export में कैसे उनके पॉलिसीज ने हमें मदद की। हमारा जो मिशन है, विजन है, वो बहुत क्लियर है। क्लियर ये है कि दिस इज हाउ वी लाइक, हमसे प्लान नहीं किया था कि हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे अपने बिजनेस को, जरूरत से स्टार्ट हुई, बट अब एक मिशन ये बन गया है कि जो भी हमारे लोकल प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, और ग्लोबल तक हम अपने ब्रांड को लेकर के जाएं थ्रू जो भी इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, फार्मर्स हैं जहाँ से हम ये प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लोकल लोग हैं जो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हैं, और फिर मेरी पूरी मार्केटिंग ब्रांडिंग की टीम है जो साथ में काम कर रही है। दिस इज आवर मिशन एंड विजन दैट वी आर प्लानिंग टू मेक। हम
एक फूड पार्क बनाना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, और टोटल बजट हमने इसका 50 करोड़ का बनाया है। और वी आर प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट अ फूड पार्क जहाँ पर कि हमारे 10 से 15 अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वहाँ पर हो, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हो। इस पे और डिटेल्स में हम आगे बात करेंगे आगे की स्लाइड्स में। सो दिस इज आवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इतने प्रोडक्ट के रेंज में आ जाएंगे, बट दिस इज हाउ पीपल आर क्रेजी। हमारे बाहर के लोग वो इंडियन प्रोडक्ट्स को, क्योंकि अभी ऐसा कोई कंट्री नहीं रह गया जहाँ इंडियन कम्युनिटी नहीं है, और कंजम्पशन ऐसी चीज है, लोग इतना प्यार करते हैं हमारे अपने देश के खाने से कि हर जगह इसकी डिमांड है। So we started with fruit pulp juices, but now we are into spices. हमारे पास 30 different flavor of spices है, really refined, cryogenic, वो -299 डिग्री सेल्सियस में उनको करते हैं ताकि उनके न्यूट्रिएंट्स खराब नहीं होते। बहुत फाइन ग्राइंडिंग है। और फिर हमारे पास बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, फॉक्स नट्स, वेरी गुड फॉर सुपर फूड है वो, तो प्रोटीन, हाई प्रोटीन होता है, वो है हमारे पास। कैश्यू नट्स में है हमारे पास। स्नैक्स के आइटम्स हैं, रेडी टू ईट की कैटेगरी है, विदाउट प्रिजर्वेटिव, कोई एडल्ट्रेंट नहीं। 10 मिनट्स में घर का जो चाट छोले हम खाते हैं वो अमेरिका यूरोप में भी जो इंडियन रह रहे हैं वो 10 मिनट में वही सेम टेस्ट, उनको वही फील होगा कि वो बस इंडिया में रह के खा रहे हैं। ऐसा हमारे पास इसके 50 डिफरेंट वेरिएंट्स इस प्रकार। हम आटे में है, मैंगो पल्प है हमारा, टी लॉन्च हो रहा है, और वाइन बियर तो हम पहले स्टार्ट किए ही थे, बट ये वाइन बियर हमारा यहाँ इंडिया में नहीं होता, वो बाहर ही बनता है और बाहर ही से। सो दिस इज हाउ आवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज। 5 डिफरेंट कैटेगरीज में है हम, 300 प्लस SKUs है हमारे पास, 5000 प्लस स्टोर्स में अवेलेबल है, और 12 इंडियन सिटीज में, 5 स्टेट्स में हमारे प्रोडक्ट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमने आसाम में दिया है, अहमदाबाद, महाराष्ट्र में हम पुणे बॉम्बे में है, और पंजाब में हमने हमारा स्टॉक दिया, और कोलकाता में वेस्ट बंगाल में हमारा स्टॉक। गवर्नमेंट पॉलिसी जिसकी मैं बात कर रहा था, बीइंग अ न्यू कमर, जब हमने स्टार्ट किया इंपोर्ट करना, तो टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि हम इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे तो करेंगे कैसे। तो भी जैसे सभी कोई करते हैं, टाई अप करते हैं किसी एजेंसी से जो आपके बिहार में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, तो उन्होंने हमें डरा दिया बहुत ज़्यादा ही, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, बहुत अगर डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रोसेसेस होता है, अगर आप करोगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा, आपका पैसा कट जाएगा, टाइम पे पहुंचेगा नहीं, ये डैमेज है। सो व्हाट वी डिड, जैसे सब करते हैं, हमने भी ये काम दे दिया किसी एजेंसी को करने के लिए, बट द प्रॉब्लम विद दैट कि 5 से 10% के बीच का मार्जिन वो अपने पास ही रख लेते थे, हमें नहीं पता चलता था, बिकॉज बिलिंग उनके नाम पर हो गई। दिस इज हाउ एजेंसीज वर्क ऑन बिहाफ ऑफ यू। बट आफ्टर हैविंग सम रिसर्च कि हम भी अगर कर सकते हैं, तो अभी ऑनलाइन गवर्नमेंट के पोर्टल्स हो गए, घर बैठे ही हमने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस ले लिया कंपनी का करके, और क्लियरेंस का काम सब पोर्टल के थ्रू ही हमारा हो जाता है, और बहुत इजी हमें ये प्रोसेस लगा ये करना एक्सपोर्ट का। एपेडा पे हम रजिस्टर्ड है, एपेडा एग्रीकल्चर के लिए हमारा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम बायर्स वगैरह से कनेक्ट होते हैं। तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज ने हमें रियली बहुत हेल्प करा है, खास करके इंसेंटिव्स जो हमने फूड प्रोडक्ट्स में हम बनाते हैं, हमारा टैक्सेशन भी नहीं लगता और हमें इंसेंटिव भी मिलता है, बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग डॉलर टू द कंट्री। सो इसका मुझको बहुत अच्छा लगता है ऐसा कि हम डॉलर मजबूत कर रहे हैं इंडिया का एक्सपोर्ट करके। 90% हमारा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है, एंड 10% इज इन इंडिया। इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ब्रांड तो यहाँ से ही बनेगा, दिल तो भारत का है तो यहाँ से ही बनेगा, बट एक्सपोर्ट करना है हमें। यूरोप, अफ्रीका के लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं, उन्हें भी इंडियन प्रोडक्ट्स मिले, हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। दिस इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज टू ताज इंडियन फूड पार्क। अभी ये इसके लिए मैं हर गवर्नमेंट के लोगों से बात कर रहा हूँ, लेटर लिख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि दिस इज व्हाट आवर प्लान इज। अगर मैं 7-8 महीने में अगर मैं इंडिया के टॉप 4 एक्सपोर्टर्स में जूस में आ सकता हूँ, तो व्हाई नॉट, हमारा इतना सेल हो जाएगा कि वी कैन, हमें एक चाहिए फुल डेडिकेटेड अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। लगभग मेरे ख्याल से मैंने पूरा लेखा जोखा निकाला है इसका, तो अराउंड 10 एकड़ का ये पूरा फूड प्लांट हमें लगाना होगा। 8 से 10 मशीनरीज इसके अलग अलग टाइप के होंगे, जहाँ पर हम जूसेस बनाते होंगे। टेट्रा पैकिंग के हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, बिकॉज रेलवे इंस्टीट्यूशंस, आर्मी कैंटीन्स, ये सभी को टेट्रा में प्रोडक्ट्स चाहिए, बट 2.5-3 करोड़ का उनका एक सेटअप ही आता है टेट्रा का। सो फंडिंग इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर दैट। हमने गवर्नमेंट को लैंड हाउस के लिए भी किया, अप्रोच करा है, इवन फॉर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड फॉर गुजरात गवर्नमेंट ऑल्सो। अभी वेटिंग फॉर देयर अप्रूवल, कहाँ पर वो हमें इंडस्ट्रीज का वो देते हैं, फिर हम आगे इस पर बढ़ना चाहेंगे।
what our values are. We are very strong with our values because no organization comes without values. Because money making की जहाँ तक बात है, so other companies, those who are on the top, we know how they are making their product because मैं इसी इंडस्ट्री का हूँ तो मुझे पता है. So there is a little difference between बहुत clear difference है ना, पैसा बनाना और like making money and printing money. तो those who are that we are paying 20 rupees का जो जूस हम देते हैं उनको और हम बच्चों को पिलाते हैं, उसके बदले वो हमारे पैसे का क्या प्रोडक्ट होता है और कितना एक्चुअली उनके हेल्थ को जाता है, what we are paying for that. So उसका ज़्यादा प्रॉफिट एक होता है पैसा बनाना, that we are making. अब सब कोई प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, but humanity is something that we also take care of. So that's why we all of our products are like हम बहुत क्वालिटी कॉन्शियस हैं, क्योंकि चूंकि एक्सपोर्ट भी करना है बाहर, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी से हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते इन दैट रिगार्ड. ऑथेंटिसिटी, ट्रू टेस्ट इंडिया का होना चाहिए. तो जो भी प्रोडक्ट्स हम करते हैं, ऑल्दो हमें भी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लोग हैं वो बोलते हैं हम बाहर से सोर्स कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, बट ऑल आर 100% इंडियन ग्रोन, इंडिया की धरती पे बनता है, जो होता है उसी से हमारा सारा प्रोडक्ट बनाते हैं. ट्रांसपेरेंसी इज द फेयर प्राइसिंग विच इज़ वेरी क्लियर विद अस, बिकॉज हमने अपने ऑनलाइन पोर्टल पर सब जगह पे क्लियर स्टैंड डाला हुआ है, कहीं पर कोई ऐसा नहीं हमारे फेयर ट्रेड का है, क्योंकि एक्सपोर्ट में फेयर ट्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू. ग्लोबलाइजेशन का टाइम है तो it's very important to have transparency. Now next thing is the empowerment, which is very important value that we are creating in India. कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके काम कर सकते हैं स्टिल, बट मेरा विजन, हमारी कंपनी का विजन ऐसा है कि हम चाहते हैं कि कुछ प्लांट का सेटअप करें, नए लोगों को काम मिले. हमने टोटल कैलकुलेशन लगाया है विद हैविंग दैट प्रोजेक्ट फूड पार्क, 500 डायरेक्ट जॉब, 800 प्लस इनडायरेक्ट जॉब हम क्रिएट कर रहे होंगे विद इन नेक्स्ट ईयर. सो दिस इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर. एंड सो फॉर दिस मिशन जस्ट ब्लेसिंग सपोर्ट चाहिए सभी लोगों का, वेदर इंस्टीट्यूशंस हो, मीडिया हो, और एनी टाइप ऑफ हेल्प दैट एवरीवन कैन ब्रिंग. मैं बस एक बात ऐड करना चाहता हूँ, व्हाइल आई एम प्लानिंग टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग, मुझे लोगों ने बहुत बताया ऐसा कि आप जो कर रहे हो ये ओल्ड स्कूल हो गया, ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, अब आप लिख के दे दो, लोग प्रिंट में डाल देते हैं, ऐसे लोग मुझे इस तरह से बता रहे थे. बट जो कनेक्शन यहाँ आकर के मैं प्रोडक्ट को हाथ में आप टच करेंगे, घर लेकर के जाएंगे अपने लोगों को, ऐसा ना वो फील मैं चाहता था. बिकॉज इट नॉट जस्ट कि मेरे प्रमोशन हो जाए, दिस इज नॉट माई आइडिया एंड गोल इज आई जस्ट वॉन्ट टू टच. मैं हूँ अगर मुंबई में, मेरी टीम मुंबई में काम कर रही है, तो मैं जिनसे भी मिलूंगा सामने मिलूंगा, प्रोडक्ट बहुत मेहनत से प्रोडक्ट बनाया हमने. So this is what. Thank you for your time. I tried my best to not waste your time. मैंने बहुत मेहनत करी इसके लिए आपका, और now I'm open for Q&A. So you can sit there and product quality management and also how qualified are you for that? Because lot of we go in marketing and presentation. okay. Because this is pertaining to food. Yes. FDA, who's qualified and what is it? Okay. You introduce yourself. So I just want to tell you about that FDA and all food regulation. फूड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ना, घर घर के बच्चे और लोग खाते हैं, हेल्थ से डायरेक्ट रेगुलेटेड है. सो बिफोर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो भी है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है. तो हम जो भी प्रोडक्ट किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए देते हैं, दे आर रेनाउंड इन देयर जॉब. वो पिछले 20 साल 25 साल से प्रोडक्शन ही कर रहे हैं, एंड दे हैव ऑल देयर लाइसेंसेस. एंड द प्रूफ ऑफ दैट, बिकॉज इंडिया में तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन दिया ही दिया, बट बिफोर सेलिंग टू इंडिया, द वेरी फर्स्ट कंसाइनमेंट दैट वी गेव इज टू यूरोप. एंड कंटेनर जब यूरोप में लगता है, आपको आइडिया होगा कहीं भी जब भी क्लियरेंस के लिए जाता है, तो पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स का सैंपल जाता है, उनकी अपनी बायोलॉजिकल टीम होती है, टेस्ट रिपोर्ट सर्टिफिकेशंस देते हैं, तभी वो अप्रूव करते हैं. एक ऐसी कंट्री है यूरोप के स्टैंडर्ड्स का मैं बता दूं, अगर इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड एनफ, तो वो वहां पर ही आपके प्रोडक्ट को डैमेज करेंगे. डैमेज करने के बाद हमारे को बोलेंगे आपके कारण CO2 रिलीज हुआ, हमारा एनवायरनमेंट खराब हुआ, उसका फाइन अलग से. सो दीज आर द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड दैट वी हैव टू फॉलो. So we are bound to have a very good quality product with all certifications and hygiene maintained, and we are working with the partner. You can on our level, all manufacturers are like the FSSAI का license का rule है, हमारे पास
कि मार्केटिंग की कंपनी का साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर है उसका भी डिटेल्स आपके लिए मिलती है। So I'm telling about for that concern. So for that thing I'm telling you, at every factory place, our own people on our own job role जो हमारे लिए काम करते हैं वो हमारे इस पे है। मैंने बोला हम प्राइवेट लेवल नहीं करा रहे, हमने कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है काम। लाइक वी हैव द राइट्स की सोर्स कहाँ से होगा, इट जस्ट रेंटेड, वी हैव रेंटेड द मशीनरी एंड मैन पावर टू दैट। बट प्रोडक्ट क्योंकि हमारा क्वालिटी अलग है प्रोडक्ट का, दे आर मेकिंग प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट दैट आई एम सेलिंग फॉर 30 रुपीज, दैट सेम प्रोडक्ट वो बना करके जिस रेट पे दे रहे हैं वो तो बस। सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग कि जो मार्केट का जो चल रहा है प्रोडक्शन को लेकर के, खास करके फॉर द जूसेस एंड ऑल, वी आर बाउंड बिकॉज वी हैव टू गिव टू यूरोप एंड ऑल। बट वन थिंग मोर दैट आई एम वेरी मच प्राउड, जब हम इंडिया में आए तो इंडिया में सबसे बड़ी डिफिकल्ट है मार्जिन स्ट्रक्चर की। दिस इज हाउ इंडिया मूव्स। अगर एक प्रोडक्ट मेरा 30 रुपए का है तो मैं आपको अगर इसका कैलकुलेशन बताऊं तो मैं हमारा जो 20-30 रुपीज का प्रोडक्ट है हम इसे बुलाते हैं लॉस लीडर, बिकॉज ये लॉस में है बट यही मुझे मौका दे रहा है फ्रीज तक जाने का। ये कंपटीशन की हालत है अभी। अगर मैं अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दूं मार्केट में तो मुझको अगर फ्रीज तक जाना है तो आई हैव टू टेक फर्स्ट लॉस। मैं सिर्फ 1 लीटर के बड़े मार्जिन के प्रोडक्ट्स में मैं सोच सकता हूँ पैसे कमाने का, बट इफ आई हैव टू सर्वाइव बिकॉज 30 रुपीज में 25, ये सिंपल कैलकुलेशन है, इवन अ टोटलर कैन डू, 5 क्लास का भी बच्चा इसको समझ सकता है। 30 रुपए का आइटम है मार्केट में। मेरे साथ पुणे के सेल्स हेड है, खुद डेली के चैलेंजेस झेलते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट है, इनको पता है मार्केट में 25 to 30% मार्जिन ऑन एमआरपी यू हैव टू गिव टू द रिटेलर। आफ्टर दैट 10% आपको देना पड़ता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को और 8% देना पड़ता है आपके सुपर स्टॉकिस्ट को जिसने स्टॉक करा है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, मेरी मार्केटिंग के लड़कों का खर्च है, सब करने के बाद जिसने मैन्युफैक्चर किया उसने 20% प्रॉफिट रखा है। तो सब करने के बाद प्रोडक्ट के लिए वैल्यू के लिए कितने पैसे बच रहे की कंपनी बना पाएगी? 20 रुपए में माँ ही सिर्फ आपको घर में जो पापा लाएंगे आप उससे जूस बना के दे सकते हैं हेल्दी, कोई कंपनी नहीं दे सकती। बट द प्रॉब्लम दैट वी आर सॉल्विंग इज कि इंस्टेड ऑफ आप रास्ते में आपको प्यास लगी है, अगर मैं नहीं बेच रहा तो कोई और कंपनी का आप तो फ्रिज से निकाल करके पी लेंगे जूस, बिकॉज इट्स पैकेज ड्रिंकिंग थिंग ना, क्योंकि ये इजी टू हैंडल एंड कैरी है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है हमारा। प्यास लगी है, कुछ चाहिए पीने को, बॉडी को कुछ चाहिए, तो उस इंडस्ट्री को हमने इस तरह से क्रैक करा है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग देम कॉन्सेंट्रेट, अगर कोई फ्रिज खोलता है और 30 रुपए मेरे जेब में डालता है तो मेरा ये एक राइट बनता है कि मैं उसको अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट। आपका ये कहना है कि आप लोग महंगे हो बिकॉज यू हैव दैट क्वालिटी, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट द मार्केट वेयर यू नो पीपल आर कि भाई सस्ता है चल रहा है, या फिर पीपल हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस, क्या करोगे? सो फॉर द मैं ये नहीं डिनाई करूंगा कि लोगों में शिफ्ट नहीं आ रहा है हेल्थ को लेकर के, पीपल आर लाइक जनरली दे आर गेटिंग अवेयर ऑफ, बट द प्रॉब्लम इज कि ये 20-30 रुपए वाले प्रोडक्ट्स, मैं एक टेक्निकल बात बताता हूँ, हम जो भी ब्रांड्स हैं जिन्होंने इस नोशन से अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करा है कि वी आर हेल्दी जूस और हम 100% रियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं और करते हैं वो डालते हैं, उसकी एमआरपी आती है 70 से 80 रुपए। आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया बट वो अफोर्डेबल ही नहीं है, लोग ही नहीं पी पा रहे, तो क्या फायदा हुआ ऐसा प्रोडक्ट बना करके बीइंग हेल्दी जो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मेरा तो पॉकेट साइज ही है कि मुझे प्यास लगी मैं फ्रिज खोलूंगा, मेरे दिमाग में एक पॉकेट साइज बना हुआ है कि मैं 20 रुपए का ही कुछ लूंगा, जो भी फ्रिज में होगा मैं 20 रुपए का लूंगा, कोई 30 रुपए का लेगा, अपने हिसाब से लेते हैं। तो हमने मास प्रोडक्ट में, मास स्केल में हम कैसे अच्छे प्रोडक्ट ला करके दे सकते हैं लोगों तक, वो मेरा टारगेट है। जो टॉप के लोग हैं उनके पास तो दे हैव दैट परचेजिंग पावर, दे कैन हैव अदर ब्रांड्स जो कि 100% रियल और वो तरह के जूसेस दे रहे हैं, बट नोबडी इज थिंकिंग अबाउट द मास मार्केट। Congratulations on you becoming the 4th largest exporter in India. Yes. But could you give some details about the in rupee terms or dollar terms? So it's in dollar terms, and for your information, we are not the exporter top highest for exporter for all of the products. So it's just for that particular HSN code for this juice that we sold last financial year. We are among the top 4 exporter in India.
Parle Pro is in the top, they are on the top, but हम beat कर देंगे सब लोग. But then what is the difference between you and number one? What is So the gap? the main difference I can tell you. The main difference is कि वो 30 साल से है और मैं 1 साल से हूँ बस. इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है और मैं उनसे बहुत पहले ही अच्छा कर लेंगे बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंस ऑन माय टीम. मेरे प्रोडक्ट पे मुझे पता है व्हाट दे आर ऑफरिंग. उन्होंने जनरेशनल वेल्थ बना लिया अपना सब सेटअप कर लिया बिकॉज ऑफ ब्रांड दे आर मेकिंग है ना. इतने साल पुराने से मतलब मैं जब मुझे याद है कि मैं स्कूल रेस होती थी ना मैं थक जाता था तो पीटी टीचर मुझको वही फ्रूटी और वो सब दूसरे And when are you planning to launch it all India? ऑल इंडिया. All India launch. Only in All- 5 states. So it's all India, pan India. So for that, if you plan to launch in any specific, it's an extra budget and cost for you. So in the next, so what our planning is. Your strategy. So my strategy is to for this coming year, what our achievement that we are targeting, my team has a target to achieve is कि हम इस आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 12 सिटी से लेकर के हम ऑलमोस्ट वी आर क्लोजिंग अबाउट 45 सिटीज और हम 14 स्टेट्स में तो हम जरूर अवेलेबल हो जाएंगे. पार्टली मोर इनटू नॉर्थ पे हमने कम अभी काम किया है. हमारा ज़्यादा इधर महाराष्ट्र और इधर के गुजरात के बेल्ट पे काम हुआ बट वे डेफिनेटली हम कर रहे हैं और हम क्विक कॉमर्स पे भी ट्राई कर रहे हैं बिकॉज बिफोर यू स्टार्ट विद द क्विक कॉमर्स दे नीड कि आप जनरल मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए आपका प्रोडक्ट और दैट ऑल आर ओनली 10% दैट वी ऑल आर डिस्कसिंग. 90% तो हमारा एक्सपोर्ट है जो हम ये सही है ना पीछे बराबर आ रहा है कि ऊपर में जो is what मैं फील करता हूँ. सो द स्टोरी इज हर काम के पीछे एक स्टोरी होती है. हमारा ऐसा था कि जब हमें वहाँ पर अपने प्रोडक्ट यूरोप में लॉन्च करने थे ना स्पेशली फॉर वाइन एंड बियर. हमारा इसी नाम से वाइन और बियर है वहाँ पर ताज इंडियन वाइन और ताज इंडियन बियर दैट वी लॉन्च इन 2021. तो उस टाइम पे हमें ऐसा था कि कोई ऐसा नाम चाहिए था जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड हो रिनाउंड हो लोगों को लगे कि ये इंडिया का है और इंडिया का प्रोडक्ट है बिकॉज हम इंडिया में थे तो हमें इंडिया का कुछ प्रमोट करना था. तो ताज से बड़ा कॉमन नेम तो कुछ नहीं हो सकता बट सिर्फ ताज नहीं रख सकते बिकॉज ऑफ आईपी एंड ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कारण हम नहीं रख सकते थे. तो हमें मिला ताज इंडिया. सो दिस इज व्हाट वी स्टार्टेड विद. नाउ मुझे स्टार्टिंग से ही पता है कि ब्रांडिंग मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है हाउ टू प्ले विद द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केटिंग जो हम पढ़ते हैं सीखते हैं. सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड लेवरेजिंग बेनिफिट ऑफ डाउट जहाँ पर आप किसी के डाउट को लेवरेज कर पाते हो है ना. तो हमने ब्रांड नेम ऐसा किया. हमें इंडिया में नहीं मिल रहा था तो हमने ताज इंडियन 1947 इसमें ऐड किया. दैट 1947 पीपल थिंक्स ऐसा वो मुझे नहीं पता मैंने सिंस लिखा है ना फॉर लिखा है. जब वो परचेज करने जाते हैं दे थिंक कि इट्स सच एन ओल्ड कंपनी दे फाइंड ट्रस्ट ऑन टू दिस. सो दीस आर द थिंग्स दैट वी यूज व्हाइल वी प्लानिंग एंड मैनेजिंग दिस स्मार्ट तो होना पड़ेगा नहीं तो इतना कट थोट है. एफएमसीजी में व्हेन आई टोल्ड एंड शेयर माय पेरेंट्स कि मैं अपना करियर और अपने पूरी इस पे लगा रहा हूँ तो सबने बोला कि वेरी टफ थिंग टू डू. एफएमसीजी इतना हार्ड इतने बड़े प्लेयर्स बैठे हुए आप कैसे करोगे बट विद द ऑल सपोर्ट एंड ऑल हम गैप में घुस रहे हैं धीरे धीरे. प्रॉब्लम है बिकॉज इसका जो लोगो है द फॉन्ट एंड ऑल दैट इज वेरी सिमिलर टू द ताज ताज एंड समथिंग ग्रुप ऑफ So how it works is कि हमने 70 डिफरेंट कंट्रीज में ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर्ड हमारे नाम पर है. ये नाम ऑलरेडी हमने कर लिया. इंडिया में स्टिल वी आर लाइक अंडर चैलेंजिंग और वो चल रहा है. यस वेरी चैलेंजिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट. नींद नहीं आती रात को टू बी वेरी ऑनेस्ट. इंडिया में खास करके बहुत टफ है एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स बिकॉज 2 रीजन से है. बिकॉज व्हाट वैल्यू दैट वी आर गिविंग और जो लोकली सोर्स प्रोडक्ट्स है अभी जूस तो जूस है और मैं जिस टारगेट मास को कर रहा हूँ दे आर नॉट दैट मच अवेयर अबाउट कि प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होता है. 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए में अगर पे कर रहा हूँ तो फिर उसके रिटर्न में क्या मिलना चाहिए. नोबडी रीड्स द लेवल के लेवल पे पल्स लिखा है या कॉन्सेंट्रेट लिखा है. तो वहाँ पर हमारे लिए बहुत चैलेंज आता है क्योंकि गर्मी पड़ी बगल में फैक्ट्री था लोकली उन्होंने प्रोडक्ट बनाया और माल डंप कर दिया यहाँ पर. अभी मुझको वो लोकल प्रोडक्ट के साथ में जो जिसमें सैक्रीन मिला हुआ है मैं ऐसे नाम है ऐसी चीज़ों के जब आप पीछे पढ़ेंगे और उसके इंटरनेट पे थोड़ा सा भी अगर कोई रिसर्च करेगा और लॉन्ग टर्म उसका अगर देखेगा तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी उसको ट्राई करना भी चाहेंगे किसी के ऐसे प्रोडक्ट्स को. बट वो बिक रहा है और वी ऑल नो कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं कितना स्ट्रिक्ट है हम इंडिया में ये आपने अपने साइड से क्या क्या रिसर्च किया था इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसके बारे
रिसर्च बहुत करा है। अगर मैं 8 महीने अगर हमने जूस बेचा है अपना और प्रोडक्ट बेचा है, 3 साल मैंने पहले प्रोडक्ट बनाने में टाइम लिया। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क कि मैन्युफैक्चरर, सो वेरी टफ थिंग टू फाइंड इन इंडिया गुड मैन्युफैक्चरिंग जिनके साथ आप ट्रस्ट करके काम करो, बिकॉज हमारा पूरा ब्रांड उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 2 कंटेनर यूरोप भेजे, 4 कंटेनर अफ्रीका भेज दिया, 5वें कंटेनर में अगर उन्होंने क्वालिटी में कोई चेंज कर दिया तो बिजनेस तो हमारा समझने के फिर चला गया, क्योंकि इट्स वेरी टफ टू क्रैक एनी कंट्री एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट इज नॉट दैट मच इजी टू डू, क्लाइंट एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट के बारे में मैं थोड़ा और बता दूं आपको कि इफ आई एम टेलिंग कि मैंने अफ्रीका स्टॉक दिया है, तो अफ्रीका एक कंटेनर के लिए कोई डील नहीं करता आपसे, वो अपनी पूरी कंट्री के लिए आपके लिए ब्रांड सोचता है, और वो साल के 12 से 15 कंटेनर आपसे डील बनाने की कोशिश करता है। अगर मैंने पहले कंटेनर 2 कंटेनर के बाद क्वालिटी में कोई चेंज आ जाए, तो दैट्स व्हाई वी प्रेफर नॉट टू गो प्राइवेट लेवल। हमने प्रेफर करा है कि हम कॉन्ट्रैक्चुअल जाएंगे। कॉस्ट ज़्यादा लगता है हमें, मार्जिन्स कम बचते हैं क्योंकि हम अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं। लेकिन मुझे पता है कि स्ट्रगल फॉर 4-5 इयर्स का है, बट उसके बाद आपको फिर इसका बेनिफिट मिलेगा, लोगों को उसका पता चलेगा। 100% बेनिफिट है। मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, बिकॉज कि मुझे पता है कि एक न्यू कमर के लिए आई डिड माय इंजीनियरिंग एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड कि मुझे बिजनेस करना है, और समवन गिव मी अपॉर्चुनिटी। माय पार्टनर देन इन यूरोप मिस्टर हरप्रीत सिंह, ने इन्वेस्टेड इनटू दिस बिजनेस, और हमने पार्टनरशिप करके ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करा। आई एम इन इंडिया, मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ सभी चीज़ों को। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि एक्सपोर्ट तो दूर की बात है, अभी इसके लिए क्या गाइडलाइन चाहिए, क्या, तो रिसर्च दिस इज व्हाट यू डू। तो गवर्नमेंट ने हमें हर जगह पर हेल्प करा है। अगर मैं छोटी सी बात बताऊं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने की चीज, हाउ आर नॉर्मल पीपल डू इट, अगर प्रैक्टिकली सोचे तो हम क्या हमेशा भी रिलाई ऑन एजेंसीज एजेंट्स काइंड ऑफ थिंग कि कौन रिस्क लेगा, हम उनके ऊपर कर देते हैं। बट क्या गवर्नमेंट ने आपको सब बना के दिया हुआ पोर्टल, यू जस्ट गो देयर, कंपनी का डिटेल्स डालिए, एटीएम के अंदर आपका ऐसे इंपोर्ट लाइसेंस आ जाएगा, प्लस इंसेंटिव्स मिलते हैं आपको। हम इंडिया से प्रोडक्ट बना करके देते हैं, तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन फेयर टू पोर्ट होता है, प्लस हमारा जो जीएसटी का होता है, जीएसटी एग्जेम्प्टेड है 0.1%। तो ये सारे कुछ गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं जो हमें बेनिफिट करते हैं। और अभी जो हमारा फुटपाथ का जो विजन है, वहाँ पर भी मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमारे साथ आए, क्योंकि हमारा मेजर एक्सपोर्ट का काम है, तो प्रोडक्ट बाहर जाएगा। तो अगर फूड पार्क होता है, एक फूड पार्क होता है, मतलब कि हम साल का कम से कम 100 करोड़ का बिजनेस कर रहे होंगे। अगर मैं स्टेट वाइज बात करूँ तो आई अप्रोच गुजरात एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, हमने जो चैनल है उनके अप्लाई किया है करने के लिए। बोथ ऑफ देम ऑफर्ड अस, जो उनका MIDC एरिया होता है जहाँ पे वो प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट का लगाते हैं। बट सब चीज़ें हैं, प्रोसेसेस का, टाइमलाइन का, अवेलेबिलिटी का, क्योंकि हमारे लिए भी क्या है कि फंडिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उन्होंने हमें तो लैंड दे दिया, बट लैंड तो लीज पर मिलेगा, हमें उसको उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना है। सो वी आर बूटस्ट्रैप नाउ ना, हम अभी हमने किसी से फंडिंग नहीं ली है कुछ भी। हमारे पास जो जेब में पैसे थे, बैंक से पर्सनल लोन लेकर के जो बिजनेस स्टार्ट किया वो चल रहा है। हम इसलिए सर्वाइव कर पा रहे हैं बिकॉज हमारा मेजर रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट का है। एक्सपोर्ट में एडवांस पैसे आए थे, तो एडवांस आने से क्या है कि आपका कैश फ्लो का साइकिल मेंटेन हो जाता है। So are you open for any takeover or amalgamation with a major FMCG? It's not like or if you want to maintain your individual. no, I'm like 100% sure कि मैं इंडिविजुअलिटी मेंटेन करूँगा। I'm not making something कि आज बनाया कल बेच दिया, प्रॉफिट के लिए लेकर एग्जिट ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लेगेसी बनाना चाहता हूँ, जनरेशन टू कम, हमारे वैल्यूज आगे तक बढ़े, मेरे बाद, मेरे फ्यूचर के बाद ये कंपनी जैसे बाकी इंडस्ट्रीज बढ़ती है वैसे बढ़े। लोगों को हम आज, अगर मैं सोच पा रहा हूँ मेहनत से कि मैं 500,000 लोगों तक जॉब अगर मैं जनरेट कर पा रहा हूँ इंडिया में, तो मेरा विजन है कि मैं 1 लाख 5 लाख लोगों को अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में काम दूँ। अगर मैं एक फूड पार्क इस 2 स्टेट में लगा रहा हूँ, तो देयर आर मेनी स्टेट्स कमिंग, वे बिहार है, झारखंड है, उधर के भी स्टेट्स हैं। ड्राई पोर्ट्स अभी आगे बहुत सारे, तो हमारे लिए क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचता है। तो अगर गवर्नमेंट के साथ अच्छा हो, कोई प्राइवेट इन्वेस्टर साथ में मिलना चाहे हमारे विजन के साथ, तो वी आर ओपन फॉर दैट। Manufacturing in India started 8 or 10 months ago, right? Prior to that, you all were established in Poland as Taj Wine
beer, yes. For how many years were you there? When was it incorporated? What is your standing of market over there in European markets? Nissan is the other distillery of alcoholic beverage. Okay, so I'm telling you, for our beer हम पोलैंड में मैन्युफैक्चर करते हैं उसको, हाँ, और स्पेन से हमारा वाइन बन के आता है और यूरोप में ही सेल होता है और वी स्टार्टेड इन 2021 में हमने वो काम स्टार्ट किया था और बहुत अच्छा हमारा वो सक्सेसफुल ब्रांड है, ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप एवन न्यूज़ वगैरह पे भी वहाँ के यूरोप में, इवन अभी खो खो वर्ल्ड कप हुआ था हमारा, हमने हमारी इंडिया ने उनको दिल्ली में वो होस्ट किया था इंदिरा गांधी स्टेडियम में, मैं भी वहाँ पे था। तो वहाँ के जर्मनी और पोलैंड टीम को वहाँ से स्पॉन्सरशिप हमने कर दिया हमें। Percentage of market share there in Europe? So for I'm telling about, if I'm particularly telling about tell you about the Indian brands जो इंडियन ओरिजिन के लोग वहाँ पर कंपटीशन में कर रहे हैं, तो अभी हमने टोटल, अगर आपको मैं बिजनेस बताऊँ तो 12 to 13% हमने पेनिट्रेशन किया है अभी। मेजर अभी भी इंद्री एंड ऑल ये सब ज़्यादा अभी टॉप पर है, बट किंगफिशर सब बहुत पुराने ब्रांड्स हैं एक्चुअली। बट क्या है कि देयर इज ऑलवेज अ गैप फॉर यू इफ यू फाइंड इट वेल। तो आपको something about Raina, what is there? ये और आपके टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं लगभग इन नंबर, एंड विच इज डूइंग द बेस्ट? कौन से वाले जो अच्छे चल रहे हैं और So okay, so if I tell you about our product categories, we are into 5 different categories. Okay, the first category is beverages. ये separate है. There are very less companies जो start में ही food और beverages दोनों एक साथ करते हैं. Either या तो उनका पूरा product लाइनअप ही पीने की चीजों में होगा या खाने का आइटम में होगा। हमने फूड और बेवरेजेस दोनों के, क्योंकि दोनों एक पॉइंट पे आके कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं ऐसा। और एक तो बेवरेजेस हो गया, इसको हमने राइना ब्रांड से किया है। राइना जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमने जब यूरोप में हमें स्टॉक देना था प्रोडक्ट का, तो वी वांट समथिंग इंग्लिश नेम और ऐसा कुछ ऐसा चाहिए था नाम हमें। तो राइना इज समथिंग दैट वी कम अप विद, ऐसा रैंडम सा हमारे इसमें आ गया नाम, तो वी स्टार्टेड विद द राइना ब्रांड, बट इट्स अ सिस्टर ब्रांड ऑफ अस, लाइक ITC है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, दैट्स वी आर ताज इंडियन ग्रुप, एंड राइना इज अ ब्रांड, जैसे कि उनका अपने ब्रांड्स होते हैं वैसे। सो आई थिंक दोज ब्रांड्स आर हैविंग 1200-1300 SKUs, 1200-1300 SKUs है हिंदुस्तान यूनिलीवर के ITC के इतने प्रोडक्ट्स मार्केट में, बट दे आर फ्रॉम 10-20-15 years में, तो लगता है कब से, जब से मैं हूँ उससे पहले से। सो but within just 8 months we scaled to 300 products, and managing 300 products is really difficult. That's why we need channel partners. We are more a partner and community based company. That's why we are able to, you know, with the support and also we grow like that. Challenges basically margin based रहता है। जो डोमेस्टिक मार्केट रहता है वो कम्प्लीटली मार्जिन इंक्लाइन रहता है, क्योंकि दूसरा जो कंपनी रहता है मार्जिन देता है तो दुकानदार नहीं लेता है। दैट इज द बेसिक चैलेंज। और सेकंड थिंग है कि प्लेसमेंट होने के बाद ऑफटेक नहीं होता, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। वो 30 रुपये और हम लोग 30 रुपये में दे रहे, बाकी लोग 20 रुपये में दे रहे, तो वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि 30 रुपये में कम दे रहे हो आप, तो महंगा दे रहे हो। तो वो अवेयरनेस के हिसाब से वो चैलेंजेस आ रहे हैं। वो नोन है और सस्ते में मिल रहा है, आप लोग नॉट वेरी नोन और महंगा है, तो ये शायद एक मेंटालिटी नहीं, नोन का कुछ इशू नहीं है। डोमेस्टिक मार्केट इज कम्प्लीटली इंक्लाइन, जो टिकट साइज रहता है कम टिकट साइज वाला में ज़्यादा बिकता है। दैट इज द मेजर चैलेंज वी आर कमिंग अक्रॉस फॉर डोमेस्टिक और डोमेस्टिक। If I want to add it only to this, 30 rupees का जो ब्रैकेट है वो 30 रुपीज मेरे लिए भी है और मेरे लोकल कॉम्पिटिटर के लिए भी है, लेकिन उसको वो प्रोडक्ट 10 रुपये में बना लेता है और मैं बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड द ब्रांड क्वालिटी जो मुझे देना है मुझको वो 25 रुपये पड़ रहा है बनाने। दिस द ओनली डिफरेंस, दिस इज व्हाट द चैलेंज इज। बट मुझे पता है द टाइम जो कैलकुलेशन हमने लगाया है, यस या वी कैन स्केल इट। जो भी यहाँ पर हम स्टॉकिस्ट हैं या नॉट स्टॉकिस्ट डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं, उनके लिए भी सब स्कीम रहनी चाहिए, तो वो उतना मार्जिन आप नहीं दे पा रहे हो तो दूसरे लोग दे रहे हैं। भाई आगे रखना है, इसको पीछे रखना, रियली इट्स टफ, टेलिंग इट्स टफ। मुझे मैं बताया, मुझे मेरे लिए डेली ऐसा होता है, बिकॉज
डिस्ट्रीब्यूटर यहीं बैठे हुए हैं साथ में, तो हमारे डिस्कशन होती है कि सर अभी क्या है मार्केट में और ब्रांड्स आ गए या ये चैलेंज है, बट दिस इज हाउ वी वर्क ना। हम अगर इतना ही आसान होता तो फिर कितने लोग ऐसे प्लान करते हैं कि हम 30 रुपीज में हम यूरोपियन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च करें इंडिया में। और मैन्युफैक्चरर ने मुझे बोला है इफ यू वांट टू मेक मनी तो हम सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस पे आपको हम यही सेम ब्रांडिंग पे हम इंडिया में आपको दे देंगे, आपको इस पे 30% एक्स्ट्रा पैसा बचे। हमने मना कर दिया। आप लोगों को ये एक्सपोर्ट क्वालिफाई कैसे एक्चुअली हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो भी अच्छी चीज होती है जैसे आम है वो बाहर चला जाता है, लोग ऐसे ही कहते हैं ना, तो आप तो उसको थोड़ा So the reason is the money ना, पैसा मनी ड्रिवन सोसाइटी है हमारी ना। पैसा जिस चीज के लिए ज्यादा मिलेगा लोग प्रोडक्ट उधर ज्यादा देना चाहिए। अभी उसकी वैल्यू हम नहीं कर रहे हैं उस चीज की। हमें यहाँ पे हमारी मेंटालिटी क्या, हम सस्ती चीज में अच्छा चाहते हैं कोई, है ना। तो बेसिक रीजन यही है। और क्या है कि इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट पे लोगों को क्वालिटी का पता है। अभी वो स्टैंडर्ड जो यूरोप ने बना रखा है इंडिया में नहीं है वो स्टैंडर्ड कि हम वो रेगुलेशन नहीं है अपना करने, यहाँ सब चलता है ऐसा। There is a 1 minute. So we have one cake there, just we want to celebrate with you all। थोड़ा एक करना चाहते हैं डांस। 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है और मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में, और आज का जो सेलिब्रेशन है उसके बारे में अगर कुछ शेयर करें। थैंक यू। सो बेसिकली वी ऑल आर हियर गैदर्ड, हम इसलिए हुए हैं क्योंकि ताज इंडिया ग्रुप ने पिछले साल हमने फूड में अपने जूसेस के सेक्टर में पर्टिकुलरली फॉर द HSN कोड 2202992 पे हमने टॉप 4, वी आर अमंग द टॉप 4 एक्सपोर्टर्स इन इंडिया, और हमने यूरोप और अफ्रीका जूस दिया है। नेक्स्ट अगर हम अपने प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में बात करें तो 5 कैटेगरीज में हमारे पास 300+ प्रोडक्ट्स हैं, स्केलिंग फ्रॉम स्पाइसेस टू नमकीन, बेकरी प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस। सो 300+ प्रोडक्ट्स हो गए। यूरोप में हमने पोलैंड में दे दिया। और नेक्स्ट हमारा जो विज़न है जिस पे हम काम करना चाहते हैं, मी एंड माय पार्टनर मिस्टर हरप्रीत सिंह देयर इन पोलैंड, हमारा है कि हम एक फूड पार्क लगाना चाहते हैं और फूड पार्क में हमारी खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, हर कैटेगरी के प्रोडक्ट के लिए अपनी अपनी एक इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, सो दैट जो हमारा कमिंग डिमांड है उसको हम फुलफ़िल कर पाएँ और इंडिया में जो लोकल लोग हैं उनको एम्पावरमेंट और जॉब हम जनरेट करके दे पाए। ये हमारा विज़न है, इंडियन ऑथेंटिसिटी बट कनेक्टिंग ग्लोबल, दिस इज़ व्हाट वी आर एमिंग फॉर, और हम उस तरफ ही बढ़ना चाहते हैं। और क्या USP है आपके प्रोडक्ट्स की, उसके बारे में भी कुछ कैसे ये अलग करते हैं सारे? हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है वो यूरोपियन बेस्ड स्टैंडर्ड पे बने हुए हैं, बिकॉज हमने पहला अपना जो बिज़नेस स्टार्ट किया वो यूरोप के लिए करा, तो यूरोपियन स्टैंडर्ड के बेंचमार्क पे बना हुआ है। तो जो भी फूड के क्लासेस हैं, प्रिजर्वेटिव्स के क्लासेस जो हम भी यूज़ करते हैं वो उनके गाइडलाइंस के हिसाब से है, और जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है वो उच्चतम दर्जे का उनका स्टैंडर्ड बना हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारा जो प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड क्वालिटी होता है वो अपग्रेड हो जाता है। प्लस हम जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो जेन्युइनली इंडिया में ही जो सोर्स किए हुए प्रोडक्ट्स हैं, हम बाहर से कोई प्रोडक्ट लेते नहीं हैं और उसको ही यूज़ करते हैं और उससे हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी बोले तो जूस के बारे में अगर मैं बोलूँ तो हमारा पल्प बेस्ड जूसेस है, वी डोंट यूज़ कॉन्सनट्रेट्स, हम कॉन्सनट्रेट्स यूज़ नहीं करते। हैंडमेड बिस्किट्स हैं, हम जो भी ऑयल यूज़ करते हैं सब इंडिया में ही सोर्स किए हुए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम बिल्ड करते हैं। आपने जब शुरुआत की थी क्या-क्या चैलेंजेस आए थे उसके बारे में कुछ? सो व्हेन वी स्टार्टेड चैलेंजेस तो बहुत थे, लेकिन चैलेंज एक ऐसी चीज़ है जब तक हम उसे पार नहीं करेंगे हम आगे जो हम बढ़ना चाहते हैं वो तो हर काम में चैलेंज है। आज मैं यहाँ आया, बारिश इतनी हो रही है, ये भी चैलेंज था, बट सबको हम यहाँ आ गए। सो इस तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। एक्सपोर्ट करना था तो एक्सपोर्ट का कोई आइडिया नहीं था, बट गवर्नमेंट, थैंक्स टू गवर्नमेंट, उन्होंने जो पॉलिसीज़ बिल्ड करी है उससे हमें बहुत हेल्प हुआ। आगे भी हम जो प्रोजेक्ट का प्लान कर रहे हैं टू मेक एटलीस्ट कि एक हमारा अपना मिनी फूड पार्क तो हम बना पाए। 50 करोड़ का हमारा ये प्रोजेक्ट है, तो उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ पे भी हमारे बात चल रहा है। उनका जो गाइडलाइंस है और जो उनके रूल्स रेगुलेशन है उनको हम अगर मीट करते हैं तो दे हैव एश्योर्ड अस कि हमें उनके हेल्प मिलेगा ऐसा। और गवर्नमेंट की तरफ से जैसे आपने बताया कि क्या-क्या मतलब कितना इजी हुआ ये प्रोसेस? अगर मैं इजीनेस पे बोलूँ तो अगर जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है किसी न्यू कमर के लिए, हमें कोई ऑफिस जाना नहीं पड़ा मुझको। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस चाहिए ऑनलाइन पोर्टल पे आपके लिए अवेलेबल है, प्लस क्लियरेंस का काम ऑनलाइन हो जाता है, सब कुछ हमें डिटेल मिल जाता है। एपिडा के वेबसाइट पे मुझे कनेक्ट मिल जाता है कि कोई ऐसा बायर चाहिए, बिकॉज अ न्यू कमर व्हाट वी नीड इज़ द न्यू बिजनेस।
हमें नया बिजनेस चाहिए, नए लोग चाहिए जिनसे हम कनेक्ट कर पाएँ। तो उसके लिए एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने अच्छा बिल्ड किया हुआ है जहाँ पे हम कनेक्ट हो सकते हैं एपेडा का, उससे अभी हमें बहुत हेल्प मिलता है। इन प्रोडक्ट्स के अलावा और कुछ प्लानिंग है और कुछ एडवांस आ रहे हैं या कुछ यूनिक लेके आओगे? हाँ, हमारे पास जो अभी कमिंग अपलाइन प्रोडक्ट्स हैं जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो है इंडिया का स्पेशल टी, जो इंडिया में ही सोर्स होता है और हम उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बाहर के विदेश के देशों में देना चाहते हैं। और प्लस हमारा ऑयल पे काम चल रहा है, वी आर अबाउट टू लॉन्च आवर ओन ऑयल में जैसे कि हमारा सीसम ऑयल होता है, उसके बाद सनफ्लावर ऑयल होता है, सब और ऑर्गेनिक एंड कोल्ड प्रेस ऑयल जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये हमारा फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम वर्क करेंगे। ऐसा एक्सपोर्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उसके बारे में कुछ बताइए कि एक्सपोर्ट जब आपने शुरुआत की तो कैसे, मतलब उसमें क्या क्या चैलेंज? हाँ, सबसे पहले तो एक्सपोर्ट का जो इनिशियल जब भी हम एक्सपोर्ट के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है वो सेफ्टी पेमेंट्स को लेकर के, कि हमने किसी को स्टॉक देना है, वो हमारे से 10,000 किलोमीटर दूर बैठा है ना, मैं कभी गया उसके पास, और हाउ वी कैन बिल्ड दैट ट्रस्ट कि वो हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा करे और मैं माल दूं और मुझको वो पैसा टाइम पे क्लियर कर दे। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है जहाँ पे बैंक को गारंटी मिल जाती है बीच में, और गवर्नमेंट के कुछ कम्युनिटीज़ बने हुए हैं पोर्टल जहाँ पे जिनके थ्रू अगर हम डील करते हैं तो गवर्नमेंट टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका पैसा कुछ होता है तो वो फिर उसके आगे उस पर काम करती है। तो ये चैलेंज हमने फेस करा। दूसरा जो चैलेंज हमें आता है इसमें वो ये है कि फॉर अस एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए कि सारे लाइसेंसेस, क्लियरेंस, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। तो इसका नॉलेज गैदर करने के लिए इस पे कैसे काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया हुआ है, पोर्टल्स बनाए हुए हैं जहाँ से आप नॉलेज ले सकते हैं। यूट्यूब पे नॉलेज अवेलेबल है, प्लस एजेंसीज़ हैं जो सपोर्ट करती हैं इस चीज़ में। आपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपने बताया कि सब एक्सपोर्ट होते हैं, तो जिन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है तो वहाँ से जो आपको फीडबैक मिलता है वो कंट्री से उन लोगों का, तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसपे अच्छे फीडबैक्स आपको मिलते हैं जिससे आपका मनोबल और बढ़ता है कि हम और आगे कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अभी रिसेंट में हमारा जो जूस है, अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जिसे हम थोड़ा अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं ना कि हाई क्वालिटी यूरोपियन प्रोडक्ट वहाँ तो लोकल सोर्स होता होगा, बट मैं अपने प्रोडक्ट की बात बताऊँ, हमारा ये जो बॉटल है 1 लीटर का, ये इसलिए ज़्यादा चल रहा है, एक कंटेनर खाली हो गया, बिकॉज ये जो बॉटल की जो क्वालिटी है लोग फ्रिज में पानी भर के रखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब वहाँ पर कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो इतने अच्छे क्वालिटी का इस रेट पे क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है बॉटल, कि वो रीयूजेबल हो। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं फीडबैक के लिए बोल रहा हूँ जो आपको नहीं पता होता है, बट आप व्हेन यू वर्क ऑन द क्वालिटी तो वो लोगों को समझ में आ जाती है चीज़। वो प्रोडक्ट देखते ही, छूते ही, फील होते ही समझ में आता है कि दे हैव वर्कड ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये फीडबैक हमारा उधर से। इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स ले जाते हैं, Yes. क्योंकि बेवरेजेस है, बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, तो अपना प्रोडक्ट्स क्या प्राइसिंग की वजह से लोग चूज करते हैं या क्या रीज़न? राइट क्या बात है, राइट वहाँ पर क्या चीज़ में अपना प्रोडक्ट आ गया हो? हाँ, ओके। क्या चीज़ें? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सपोर्ट की अगर मैं बाहर का डायनेमिक्स बताऊँ तो मेजर प्रोडक्ट्स इंडियन कम्युनिटी के लिए है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ क्या है कि दे आर लाइक कि जो ब्रांड है जो ऑलरेडी वो खाते हैं उसको वो प्रेफर करते हैं, बट एवरीबडी नीड्स न्यू, और क्वालिटी चूँकि हमारी अच्छी है तो पिक करने तक का ही चैलेंज है, बट वंस दे पिक इट अप तो वो रेगुलर रिपीट यूज़ में आता है, और दैट्स हाउ वी आर स्लो ग्रोइंग, बट हमारा रिपीट रेट्स बहुत अच्छा है प्रोडक्ट का। एक बार कोई घर लेकर के जा रहा है तो वो वापस से रिपीट में बोल रहे हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए आपको। सो इसलिए हमारे रिपीट कंटेनर्स के ऑर्डर्स हैं। तो जिस कंट्री को भी हमने पकड़ा, सो वी आर नॉट लाइक कि वी हैव मल्टीपल कंट्रीज दैट वी आर वर्किंग, बट जिस कंट्री में भी मैं काम कर रहा हूँ हमारा मंथ का 2 से 4 कंटेनर का ऑर्डर्स वहाँ से निकल रहा है। सो दिस इज़ द रिपीटेबिलिटी दैट वी आर गेटिंग। ये अच्छी बात है हमारे प्रोडक्ट की। इंटरनेशनल टैरिफ भी बहुत सारे आजकल टैरिफ वॉर भी चल रहा है। हाँ हाँ, इससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? इम्पैक्ट तो है, बट जो सैंक्शंस एंड टैरिफ जो आप बता रहे हैं उस कंट्री में अभी तक हमने ऐसा दिया नहीं है। यूरोप के साथ थैंक गॉड अभी अच्छा हमारा रिलेशन सब चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफ्रीका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट वॉर की वजह से बीच बीच में डॉलर के प्राइसेस अप हो जाते हैं। अभी हमारा जो फ्रेट चार्जेस है वो बढ़ जाता है। अभी मेरे पार्टी ये बोलता है कि आपके $15,000 का जूस के लिए $4,000 मैंने पे किया सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन। सो हाउ आई विल बी वायबल, मैं कैसे वहाँ बेच पाऊँगा? तो ये तो डायनेमिक्स ऊपर नीचे चलता रहेगा। भगवान ये करे कि पीस, शांति रहे सभी को, सभी देशों में कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो, ताकि हम भी शांति से अपना बिजनेस करते हैं। आने वाले 5 साल में ये प्रोडक्ट को और आपकी कंपनी को कहाँ देखते हैं?
आने वाले 5 साल में तो हम बहुत आगे का हो गया। मैं आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में होगा। 1000 लोगों को हम जॉब क्रिएट करके दे रहे होंगे फूड के रिलेटेड ही, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डायरेक्ट फार्मर्स के साथ हम सोर्स करेंगे हमारा प्रोडक्ट। और इंडिया में अगर मैं पर्टिकुलरली इंडिया में बात करूं तो 14 to 15 स्टेट्स हमारा टारगेट है और 45 से 50 शहरों में हम अपना स्टॉक दे रहे होंगे। और टर्नओवर अराउंड हमारा कम से कम नहीं भी तो 50 करोड़ के आसपास पर्सनल कंपनी का टर्नओवर होगा आने वाले 1 साल में। 5 साल में तो बहुत ज़्यादा है, बट आई एम प्रॉमिसिंग कि जिस तरीके से मेरी टीम बन रही है और जो विज़न है और जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है, हम जो टॉप लीडर्स हैं FMCG के, चाहे वो ITC हो या हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखते हैं, ताज इंडियन ग्रुप को भी आप उसके साथ ही खड़े देखेंगे 5 साल के अंदर।